दोस्तों आज हम बात करेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल तपस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम तपस के सभी इंपॉर्टेंट फीचर को समझेंगे, साथ ये भी जानेंगे कि इस ड्रोन को किसने डेवलप किया है और हमारी सेना के लिए कितना कारगर साबित होगा, और देखेंगे कि टर्की मेड बायरक्टर TB2 ड्रोन से तपस टेक्निकली कितना एडवांस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। दोस्तों तपस का पूरा नाम टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस बियॉन्ड हॉरिजन 201 यानी तपस BS201 है। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी इसे चलाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। दिन हो या रात कभी भी ये ड्रोन किसी भी समय किसी भी वक्त बताए गए ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकता है। साथ ही इस ड्रोन में ऑल वेदर कैपेबिलिटी भी है। तपस BS201 को बेंगलुरु बेस एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। ADE DRDO के अंडर आने वाली एक प्रमुख रिसर्च लेबोरेटरी है। ADE ने US के जनरल ऑटोमिक्स MQ-1 प्रेडिएटर ड्रोन की तर्ज पर तपस को डेवलप किया है। बताया जा रहा है कि DRDO हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक और दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर लार्ज नंबर में इस ड्रोन का प्रोडक्शन करेगा। तपस BS201 की फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट 2016 में बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर कर्नाटका के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के चलंगेर में किया गया था। तब से इसके कई सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। पिछले साल ही दिसंबर में DRDO ने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि तपस ने चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल रेंज में 18 आवर्स का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट अचीव कर लिया है। तपस को पहले एज ए सर्विलेंस ड्रोन डेवलप किया गया था और इसका पुराना नाम रुस्तम 2 था, लेकिन अब इसे आर्म ड्रोन में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि US ने भी अपने MQ-1 प्रेडिएटर ड्रोन को शुरुआत में एज ए सर्विलेंस ड्रोन ही डेवलप किया था, लेकिन बाद में इसमें हार्ड पॉइंट और लिथल वेपन लगाकर इसे आर्म ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, और आज ये US मेड ड्रोन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट लिथल ड्रोन माना जाता है। इसका यूज US अपने कई ऑपरेशन में भी कर चुका है। दोस्तों प्रेडिएटर की तर्ज पर ही तपस BS201 में भी कई लिथल वेपन लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे 4 हार्ड पॉइंट लगाए जाएंगे जिसमें कई घातक मिसाइलों को इंस्टॉल किया जा सकता है जो 350 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकते हैं। दोस्तों तपस BS201 अपने साथ 7 एंटी टैंक गाइडेड हेलिना मिसाइल कैरी कर सकता है जिसका वेट करीब 45 किलोग्राम तक है। तपस BS201 की लंबाई 9.5 मीटर यानी 31 फीट है और चौड़ाई 10.6 मीटर यानी 67 फीट है। इसका विंग स्पैन ज्यादा होने की वजह से ये हवा में ज्यादा बेहतर तरीके से स्टेबल रह सकता है। इसका एम्प्टी वेट यानी बिना किसी पेलोड के वजन 1800 किलोग्राम है। इस ड्रोन को पावर देने के लिए प्रोटोटाइप में 2 NPO Saturn 36T टर्बो प्रोप इंजन को लगाया गया था। प्रत्येक इंजन 100 हॉर्स पावर की ताकत प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन अब इसके प्रोडक्शन में DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट VRDE के द्वारा बनाए गए इंडिजीनियस इंजन का यूज किया जा रहा है। इसमें से प्रत्येक इंजन 130 किलोवाट यानी 180 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है। इसमें 3 ब्लेडेड कंस्टेंट स्पीड प्रोपेलर लगा हुआ है। तपस BS201 की सर्विस सीलिंग 10,668 मीटर यानी ये 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। नॉर्मली एरोप्लेन भी 35 से लेकर 42,000 की ऊंचाई तक उड़ान भरते हैं। तपस की एंड्योरेंस कैपेसिटी लगभग 18 आवर्स की है, यानी ये लगातार 18 से 24 घंटे हवा में रह सकता है। इसकी रेंज की बात करें तो ये 1000 किलोमीटर के करीब है। तपस BS201 की स्पीड 224 किलोमीटर पर आवर है। अभी इसकी कीमत को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि तपस विदेशी ड्रोन से 8 गुना सस्ता है। तपस की एक और खास बात यह है कि इसमें खास तरह का नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये गगन यानी GPS एडेड जियो आर्गुमेंट नेविगेशन सिस्टम के थ्रू काम करेगा, जो इंडिया का अपना सैटेलाइट सिस्टम है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। जनरली दूसरे ड्रोन GPS का यूज करते हैं जो कि US ओन्ड है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने देश का नेविगेशन सिस्टम यूज करना काफी अहम है। तपस BS201 ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, ट्रैकिंग एंड रिकंसोलेशन रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन है। ये सेंसर और कैमरा से इक्विप्ड है जिससे हाई रेजोल्यूशन इमेज और वीडियो कैप्चर किए जा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक और इंफ्रारेड IR सेंसर, सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR और मैरीटाइम पेट्रोल रडार, कम्युनिकेशन रिले, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस कॉमेट लगा हुआ है। दोस्तों फिलहाल तपस को इंडियन आर्मी की किसी भी विंग में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इसके सर्विलेंस वर्जन के सेना में शामिल होने की उम्मीद है। आर्म वर्जन की टेस्टिंग के बाद इसका एक्विजिशन किया जाएगा, जिसके बाद हमारे बॉर्डर और इंडियन ओशन में सर्विलेंस बढ़ जाएगी और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खेमों को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। आजकल वॉर का सिनेरियो बदल गया है। बैटलफील्ड में ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ये हम अजरबैजान और आर्मेनिया वॉर में भी देख चुके हैं। वहीं रशिया और यूक्रेन वॉर में भी ड्रोन काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन के दम पर ही रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी टर्की मेड बायरक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं। TB2 ड्रोन ने यूक्रेन की आर्मी को न सिर्फ मॉनिटरिंग में हेल्प की है बल्कि रशिया के कई मिलिट्री वेपन को डिस्ट्रॉय भी किया है। इसकी खासियत को देखते हुए कई कंट्रीज में इसे खरीदने की होड़ मची हुई है। बताया जा रहा है कि टर्की इस ड्रोन को पाकिस्तान को भी बेचेगा। ऐसे में इंडियन ड्रोन तपस अब किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार है। तपस BS-201 टर्की के TB2 ड्रोन से कई मायनों में सुपीरियर है। इसकी लेंथ और स्पीड दोनों TB2 ड्रोन से ज्यादा है। तपस BS-201 की स्पीड 224 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, वहीं TB2 ड्रोन की स्पीड 130 से लेकर 220 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा तपस का इंजन भी TB2 ड्रोन से पावरफुल है। तपस का इंजन करीब 180 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जबकि TB2 ड्रोन का इंजन 100 हॉर्स पावर जनरेट करता है। तपस की पेलोड कैपेसिटी 350 किलोग्राम है, जबकि TB2 की पेलोड कैपेसिटी 150 किलोग्राम है। सर्विस सीलिंग के मामले में भी तपस TB2 से आगे है, जहां तपस की सर्विस सीलिंग 35,000 फीट है, वहीं TB2 की सर्विस सीलिंग 18 से 27,000 फीट है। दोस्तों, तपस इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, जिससे हमारी सेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी और बॉर्डर की निगरानी में सहूलियत। इसकी मास प्रोडक्शन से न सिर्फ इजराइल और US जैसी कंट्रीज पर ड्रोन के लिए इंडिया की डिपेंडेंसी कम होगी, बल्कि आगे चलकर इसे दूसरे देशों को बेचा भी जा सकता है। तपस की सभी खूबियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि तपस के ताप से किसी भी दुश्मन का बचना बड़ा मुश्किल होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।